तो बहुत से साथी हमारे इंस्टा पर टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि भैया मुझे आपके टेलीग्राम के जो पेड ग्रुप है उसमें ज्वाइन करना है। तो अब उसमें मेरा मानना है कोई जगह नहीं रह गई है। जिन साथियों की स्पीड लगभग 20-22 के आसपास आ रही है तो एक बार वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको डेफिनेटली उनको फ़ायदा मिलेगा और स्पीड उनकी बढ़ जाएगी। और जो साथी हमारे लगभग स्पीड में 12-13 के आसपास हैं या 8-9 के वर्ड पर मिनट की स्पीड के आसपास हैं, तो प्लीज़ वो ग्रुप ज्वाइन ना करें, क्योंकि अब वहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मेरे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि मैं घुमाऊंगा और 8-18 दिन में आपकी स्पीड बढ़ के आ जाएगी, 25-30 के ऊपर निकल जाएगी। तो सिर्फ वही साथी जिनकी स्पीड लगभग 20 की, 22 की, 24 की है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनको ज़रूर इससे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और अपने टाइपिंग में अच्छा करके आएंगे। बट क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरी क्रेडिबिलिटी भी डाउन होगी। अगर मैंने आपको पेड ग्रुप से आपने पेमेंट किया और आपकी स्पीड 8 की है, 9 की है और 8-9 की स्पीड के बाद में आप चाहते हैं कि हम 18 दिन में आपके साथ में ऐसा कुछ कर दूं कि आपकी स्पीड उससे निकल जाए, अगर नहीं निकलेगी, आप फेल हो जाते हैं, तो बाद में आप मेरे पर ही ब्लेम डालेंगे, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग चैनल पर जाकर मेरी बुराई करेंगे कि सर ने मुझसे पैसे भी ले लिए, पेड ग्रुप के लिए 99 रुपीज़ ले लिए, 100 रुपये ले लिए मुझसे, लेकिन स्पीड नहीं निकलवा पाए। तो फिर से सुन लीजिए, जिन साथियों की स्पीड 18-20 या जिनको कीज़ अच्छी लर्न है 18-20-22 तक हैं, तो वही आप एक बार मेरी पेड ग्रुप के लिए अप्रोच कर सकते हैं। बाकी किसी के लिए दरवाजे सारे बंद हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी हिंदी और इंग्लिश की स्पीड को कैसे मेंटेन करना है, कैसे कैसे आपकी अपनी तैयारी करनी है। बिगिनर बच्चों के लिए भी है, एडवांस के लिए भी है और हाई लेवल बच्चों के लिए भी है। और मेरा जो थोड़ा सा सुन लीजिए, मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में मोस्ट प्रोबेबल मैं मैसेजेस वही कराता हूँ जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। लाइक राजस्थान हो गया, अपना एमपी का हो गया, यूपी का हो गया और पंजाब हो गया, हिमाचल का हो गया, यूके SSC का इवन, तो हम लोग इसको कवर कर रहे हैं फ़िलहाल में। तो बहुत साथी हमारे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मेरा मानना है कि शायद इस बार मेरा ग्रुप काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। और ग्रुप में अभी मेरे सामने ज़्यादा बच्चे हैं भी नहीं ग्रुप में ऐड, लेकिन जितने हैं तो मेरा मानना है कि लगभग 95% हमारे बैच से बच्चे निकलेंगे। परसेंटेज वाइज देखा जाए क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे क्वालिफाई हो गए तो एक तो 100% की मेरी रिजल्ट चला जाएगा। कितनी अच्छी बात है मेरे लिए। तो अब हम बात करेंगे, कल आपको पता ही है कि सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट जो थी वो क्रैश कर गई थी। तो मैंने आपको रेपो टाइपिंग गुरु के बारे में ऑलरेडी बताया कि जो साथी चाहते हैं कि सरकारी सिलेक्शन की तरह ही उनको मिल जाए हिंदी में प्रैक्टिस करने के लिए, तो इंस्टेड बार आपको ये चूज़ करना है। यहाँ से चूज़ करने के बाद आपको ये मेरा मानना है कि आप लोग सिर्फ 1 महीने वाला ही ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, 199 का मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसी तरह का फॉर्मेट देखने को मिलेगा जैसे सरकारी शासन में आपको देखने को मिलता था। यहाँ से आप लोग ये करिएगा कि इसी पैसेज को मल्टीपल टाइम रिपीट करिए, मल्टीपल टाइम में आप इसको टाइप करिए, जब तक आपकी 25 और 30 से ऊपर ना निकलने लगे तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। सेकेंड, जैसे अब मंगल फॉन्ट आता नहीं, मुझे कुर्सीदेव फॉन्ट आता है, तो कुर्सीदेव फॉन्ट में ही हम आपको थोड़ा बताएंगे। जैसे कि देखो ये लेवल 0, मैं यही तो बता रहा था कि आपके लिए जो कुर्सीदेव फॉन्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं है जो सीखना चाह रहे हैं। खैर जो हम टाइप कर रहे हैं आप ये समझिए, ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वर्ड हाईलाइट वाली, तो आपको इनको फोकस करना है। हिंदी में क्या करना होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड को देखना है, फोकस करना होता है, इतना ही आपके लिए है। स्पीड आपकी हिंदी में निकल जाएगी, थोड़ी बहुत भी आपने करी होगी। और वही बात अगर हम इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आपको शब्द को बोल टाइप करना है। हमारे साथी बहुत ऐसे हैं जो ऐसे कर रहे हैं और करने का उनको प्रॉफिट भी हो रहा है। जैसे लेवल 0 पर जाइए, बार बार आपको एक ही पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने बोला THEHUMAN, DIGESTIVESYS। अब देखो यहाँ मैंने गलती हो गई, अब मुझे नहीं पता कि मैंने गलती कहाँ पे कर दी है। एक्चुअली वो दिख तो गई है, लेकिन हम क्या करेंगे, सारा का सारा पैसेज को चेक नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस पैसेज को पूरा का पूरा यहाँ से कंप्लीट डिलीट कर देंगे, उसके बाद में हम फिर से लिखेंगे। अगर आपने सोचा कि
हम यहाँ पर देखते हैं फिंगर को पुट करके कि कहाँ मैंने गलती कर दी, तो यहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा, वहाँ से आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी। और आप जब देखेंगे कि साइड बाय साइड बच्चे भी टाइप कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि आप थोड़ा होपलेस हो जाओ। तो इसीलिए क्या करो कि जहाँ आपने देखा कि हमसे कोई चीज़ गलती हो गई है, जैसे कोई बड़ा वर्ड ले ले, जैसे ये वाली बेसिकली बहुत से बच्चे हैं SIS को इसको SI कर देते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको टाइपिंग करनी है। और ये आपकी छोटी छोटी कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं, इस पर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ आपका। जैसे ट्रिलियंस लिखा, अब मैंने देखा गलती कर दी, तो आपको तुरंत भी जाकर सारा का सारा मैटर को ही डिलीट करना है। बैक्टीरिया को मैंने ऐसे कर दिया, तो अब मैंने देखा नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैंने सीधे डायरेक्ट गया, सीधा बैक्टीरिया को डिलीट किया और फिर से लिख दिया। ये इस तरह से आपको हिंदी की इंग्लिश की प्रैक्टिस अपनी करनी है। और बैक स्पेस का अच्छे से यूज़ करना है हमारे जितने बिगनर बच्चे हैं। और साथ में सबसे पहले आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। जैसे बहुत से हमारे साथी हैं जिनकी स्पीड स्टक हो गई है, 18 पे हैं तो 18 से आगे नहीं बढ़ रही है, 17 से आगे नहीं बढ़ रही है, 15 से आगे नहीं बढ़ रही, तो आप लोग टाइपिंग करते रहिए। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि 15 से लेकर 20 तक का ये जो फासला है सबसे इम्पॉर्टेंट फासला है। ये जल्दी कवर नहीं होता है, ओके। लेकिन जैसे ही एक बार ये फासला कवर हो गया आपका 18 से 20 के बीच वाला या 17 से 20 के बीच वाला, उसके बाद में 20 से 22 कब हो गए आपको पता नहीं चलेगा, 22 से 24 कब हो गए पता नहीं चलेगा, 24 से 25 तक कब हो गए आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो जो मेन आपका इम्पॉर्टेंट लाइन है वो 15 से लेकर 20 के बीच में है, इसको आपको अच्छे से करना। और ये एक ही तरीका इसका करने का है कि जैसे मान लीजिए हम लोग सरकारी शर्त तो बंदी हो गई है, तो हम अगर यहाँ पर जाते हैं तो मैंने देखा कि हिंदी का अगर आप इंस्क्रिप्ट का लगाते हैं तो इंस्क्रिप्ट में एक पैसेज पहला वाला मैंने ओपन किया, यहाँ मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, 5 मिनट का मैटर लगाया, 5 मिनट में आपको इस पैसेज को इतनी बार टाइप करना है कि आपकी स्पीड इसमें 25 से ऊपर ना आने लगे। एक बार जब आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार में भी आपकी 20 की आए, दोबारा में 22 की आए, तीसरी बार में फिर 22 की आए, चौथी बार में 22 का भी है। हो सकता है कि आप लोग परेशान हो जाए कि 22 के ऊपर निकल ही नहीं रही है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया, आप किसी अगले पैसेज पर चले गए, फिर वही सेम कंडीशन आपकी बन जाएगी, फिर आप वहीं पर अटक जाओगे 20-22। तो जब तक एक ही पैटर्न को, एक ही पैसेज को बार बार टाइप करने के बाद में आपकी स्पीड ना 25 के ऊपर आ जाए, आपको उसको छोड़ना नहीं है। सेम ही चीज़ सरकारी सेशन पर भी मैंने करवाई थी, सेम ही चीज़ मेरे बहुत से बच्चों ने फॉलो भी करी है और उनकी स्पीड आज इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही अच्छी निकलने लगी हैं। ओके, तो ये है छोटा सा आपके सामने वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। किसी तरह कोई दिक्कत हो आप मुझसे मेरे इंस्टा पे, मेरे टेलीग्राम पर और मेरा एक मैंने फेसबुक का पेज बना दिया, वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर जगह पर आपको अवेलेबल मिल जाऊँगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा तीनों चीज़ों का, इंस्टा का, टेलीग्राम का और अपने FB पेज का। और जो भी साथी हमारे पुराने हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, जो नए साथी पेड ग्रुप में जुड़ने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता आपके साथ में, भगवान ही मालिक है। अगर हो सकता है कि पॉसिबिलिटी तब बन सकती है जब आपका डेट आ जाए, डेट आने के बाद में आपका हो सकता है कि 1 महीने का और टाइम मिल जाए, 17 तक कार्ड मिल जाए लास्ट में, तो पॉसिबिलिटी एक है कि आपका चांसेस बन सकते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं बनने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड कब तक आने की उम्मीद है। तो UPSSC के टाइपिंग के एडमिट कार्ड जो हैं वो आपके लगभग 14 से 15 तारीख तक आ जाएंगे। 15 तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है, किस जगह पर आपको अपनी टाइपिंग देनी है, कितने सेंटर बने हैं, क्योंकि 90,000 बच्चों को टाइपिंग करवानी है। तो हो सकता है कि 1, 2, 3 कॉलेजेस में भी टाइपिंग करा सकती है, या मे भी एक ही कॉलेज में करवा दें, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज़्यादा नहीं, हार्डली देखा जाए तो 10 दिन ही का टाइम है। 10 दिन के बाद में आपको मिल जाएगा कि आपके कहाँ पर सेंटर टाइपिंग के लिए आए हैं। बाकी जो भी कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हो, समस्या हो, मुझे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।